बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोधदाता हुए, परम विवेकी। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, ये उपदेश सदगुरु श्री कबीर साहब ने दिया। इसके ऊपर कोई पीव सीव नहीं है, अखंड है। जीव कभी मरता नहीं, जड़ पदार्थों से भिन्न है। जड़ का जानने वाला, जड़ के गुण धर्मों को जानने वाला, जड़ से काम लेने वाला ये चेतन जीव है। ये यंत्री है, यंत्रों को बनाने वाला, यंत्र से काम लेने वाला यंत्री ये चेतन जीव है। सूर्य चंद्र तारागण जो सबको जानने वाला, उनके नाम रखने वाला, सूर्य के प्रकाश से काम लेने वाला ये चेतन जीव है। लेकिन ये जीव अपने आप को भूल गया है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूष मरे हो, जैसे कांच के मंदिर में कुत्ता फंस गया, अपने ही प्रतिबिंब को देख देख करके और भौंक भौंक करके मर गया। ठीक इसी प्रकार से ये अविनाशी चेतन जीव अपने आप को भूल गया और भूल करके और तत्वों के जो गुण धर्म है उनको ईश्वर परमात्मा मान लिया। इसलिए ये बहुत भारी धोखा हो गया। उसी में भूखता रहता है, तत्वों के प्रकाश को देख करके ईश्वर परमात्मा के गुण गाता रहता है। वृक्षों में जीव बताता रहता है। पहाड़ बोलते हैं, डोलते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, ऐसा कहता रहता है। उस तत्व का कार्य है खदान में पत्थर बढ़ना, उस पत्थर में कोई जीव नहीं है। जल का स्तर कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन जल में जीव नहीं है। अग्नि भी घट बढ़ जाती है, अग्नि में जितना भी सूखे पदार्थ डालते रहो, जितनी लकड़ डालते हो उतनी बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब उसमें जीव नहीं। न उन सूखे लकड़ों में जीव है, न अग्नि में जीव है। पृथ्वी के मूल स्वरूप में जीव नहीं है। ये सब धोखा ही धोखा है। धोखे में फंस करके बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपधारी धोखे में रहे। आज तो उनको भी ज्ञान हो गया है। अन्य मत पंथ सिद्धांत के वो भी सदगुरु श्री कबीर साहब के बीज ग्रंथ को पढ़ते हैं। पारखी संत भी उनके पास जाते हैं, वो भी आते हैं। अब तो बहुत प्रकाश हुआ है। दूसरे मत पंथ सिद्धांत के भी जानने लगे कि हम धोखे में थे। धोखा है। पहले के जो थे वो तत्वों के प्रकाश को, तत्वों की आवाज को, ऊंची नीची जगह देख करके, समुद्र को देखकर, नदी नालों को देखकर बहुत महिमा गाते थे और ग्रंथों में लिख लिख करके ऐसी ऐसी बात लिख गए। आज यदि उस पर विचार किया जाए तो बिल्कुल झूठ, उसमें कुछ भी नहीं। तो सदगुरुदेव ने सत्य का बोध दिया और कहा कि पृथ्वी जलवायु अग्नि के मूल स्वरूप में जीव नहीं है। पृथ्वी पे अलग से जीव रहते हैं, फलों में अलग से जीव हो जाते हैं, वृक्षों में कितने कीड़े मकोड़े चढ़ते उतरते रहते हैं, पत्तों में कितने जीव हो जाते हैं, लकड़ी घुन जाती है, घुन लग जाता है, वृक्षों पर कितने पक्षी आकर अपना घर बनाते। ऐसा तो है। किसी वृक्ष की डालियां इठी हुई हैं, किसी वृक्ष में गांठ ही गांठ ज्यादा होती है। कोई वृक्ष बहुत नरम होता है, जल्दी टूट जाता है, कोई बहुत कड़क होता है। बबूल शीशम है, बहुत कड़क होते हैं। खैर की लकड़ी, काठ की लकड़ी बहुत पुख्ता होती।
सागौन की लकड़ी कई कई वर्षों तक पक्की अच्छी हो तो न घुलती न बिगड़ती है, लेकिन उसमें जीव नहीं है। उसकी पहचान, उसकी जांच मनुष्य ही करता है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए सारे संसार में, वो किसी भी मत पंथ सिद्धांत के हों, वो ऊपर से नहीं गिरे, आकाश से नहीं, स्वर्ग की कोई पुस्तक नहीं। वेदों को मानते, लेकिन ये झूठ बात है, ऐसा नहीं। ये सब मनुष्य कृत है। कुरान भी मुस्लिम लोग कहते हैं ऊपर से गिरी छिंद के झाड़ पर। बहुत बड़ा धोखा है, ये धोखे से बचना चाहिए। ऐसा नहीं, ये मनुष्यों की लिखी हुई पुस्तकें हैं, किसी ने लिखी हो, कैसे भी लिखी हो। लिखने वाला ये मनुष्य ही है, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, बोध देने वाला, बोध के अनुसार चलने वाला, ये मनुष्य ही है। अब इतने रोड बने पृथ्वी पर, और कोई कहे कि ग्रंथों में लिख के रख दे कि सबसे पहले जो आकाश से बन के जमीन पर गिरे, ये बिल्कुल झूठी बात है। ऐसा नहीं, ये सब मनुष्यों ने बनाए। अब पहाड़ हैं, पहाड़ों को फोड़ कर रास्ता बना दिए चारों ओर। तो कहे कि नहीं, पहले से ये परमात्मा ने सब बनाए, ये सारी झूठी बात है। अभी वर्तमान में कितनी मशीन चल रही है, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पहाड़ों में, पहाड़ों को चीर करके और रोड, विशाल रोड बना दिए। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही, कैसे कैसे यंत्र बना दिए। पल में परलय हो, इसी को कहते हैं। पहले कितने कितने दिन लगते थे चलने में, 2-2 महीना, 3-3 महीना गठरी सिर पे रख के चलते रहते थे। खाने पीने आटा बाटा रख लेते, जंगल में लकड़ी बीन के जला जला के रोटी बनाते जाते, खाते जाते थे। 5-5, 6-6 महीना, साल भर में पहुंचते थे। तो आज पहले 3-3 दिन बीतते रास्ता में चलते, अब वो आध घंटा में पहुंच जाते हैं। ऐसे यंत्र बनाए। ये यंत्री कौन है? ये चेतन जीव है। लेकिन ये अपने आप को भूल गया, इसलिए जो पहले के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ता रहता है, और उनके प्रमाण फलाने पृष्ठ पर, इतने पृष्ठ पर, 1000 पृष्ठ पर, 680 पृष्ठ पर ये लिखा है, वो लिखा है। इसी में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने ये लिखा है, इसी में 220 पृष्ठ पर, 520 पृष्ठ पर ये लड़ते। साधु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है, प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। ये प्रत्यक्ष है, उसके लिए किस ग्रंथ में खोजा जाएगा? अब गाय है, बैल है, तो इसका प्रमाण क्या है? अब प्रमाण प्रत्यक्ष है, तो इसके प्रमाण क्या जरूरत है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जी गाय है, भैंस है? वो तो है ही, पक्षी है, इनके लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। गाय, भैंस, गधा, ये सब मच्छर, उसमें खाने के जितने कितने कीड़े, अब इनकी कोई प्रमाण की जरूरत पड़ेगी? कोई ग्रंथ की? किसी के पैर में कुल्हाड़ी लग गई, खून चल रहा है, दर्द हो रहा है, रो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या प्रमाण है? कोई ग्रंथ प्रमाण दिखा? अब उसके लिए ग्रंथ प्रमाण दिखाना पड़ेगा। और बेचारे कुल्हाड़ी लग गई, दर्द हो रहा है, खून चल रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, लेकिन लोग भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। ग्रंथ में कोई लिखा दिखाई दे, बस तुरंत मान लेते हैं। गीता में, भागवत में, किसी भी ग्रंथ हो, आनंद रामायण हो, कोई भी हो, इन रामायणों को पढ़ते रहते हैं, और उसमें लिखा कोई दिखाई दे कि पहले मधुमक्खी हाथी के बराबर थी। कोई कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, देख लो ग्रंथ में कि दिखा ग्रंथ, हाँ वास्तव में हाथी के बराबर थी। उन्हें पता ही नहीं ये झूठी बात है कि सच्ची बात है। बस ग्रंथ प्रमाण होना चाहिए। पहले के जो लिख गए बिल्कुल ठीक है, सत्यवादी थे।
मच्छर मनुष्यों को पंजा में देकर के उड़ जाते थे और खून चूस के छोड़ देते थे। अब ऐसा न कभी हुआ है न होगा। ये सारी झूठी बातें। ईश्वर परमात्मा ऊपर रहता है, बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सारा का सूंघ लेता पूरे संसार को बिना नाक के। अब ऐसा परमात्मा जो बिना नाक के सारे संसार को सूंघ ले, बिना कानों के सारे संसार के शब्द सुन ले, बिना नेत्रों के सारे संसार को देख ले, बिना पैरों के पूरी पृथ्वी डोले आवे, ऐसा परमात्मा बिना हाथों के सारे काम कर ले। अब ये कितना बड़ा झूठ है। लेकिन सही लोग मान लेते हैं, क्यों? कि ग्रंथ में लिखा हुआ है, ग्रंथ प्रमाण है। लेकिन सदगुरुदेव नहीं मानते। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ये सब मनुष्य ने लिखे हैं। जितने प्रश्न नंबर डाले हैं ये सब मनुष्य ने लिख लिख करके, और नहीं लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, भूले रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने लिखा दिया कि ये चेतन जीव ही सत्य है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये अविनाशी है चेतन जीव। चेतन जीव के ऊपर ईश्वर परमात्मा मानना ये मनुष्य की भूल हो गई है पहले। यदि आज इस भूल को मनुष्य सुधारना चाहे तो सुधार सकता है। भूल हो ही जाती है, और भूल को जो सुधार ले तो बहुत अच्छी बात है। पहले के ऋषि मुनि तपधारियों से भी भूल हो गई है। मन में जैसे विचार आए तैसा ही मानते गए, ईश्वर परमात्मा की कल्पना करते गए। ऊपर आकाश में सात सुरग हैं, उनमें जीव जाता है। ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। यदि आज सुधारना चाहें तो ये भूल सुधर सकती है। जैनियों से भूल हो रही है। ऊपर चंद्रमुख शिला है, 45 लाख योजन की चौड़ाई है, 45 लाख योजन की ऊंचाई है, 8 लाख योजन की मोटाई है। तितली के पंख के समान उसे किनोर पतली है। वहां पर वो जो जीव जाता है फिर लौट के नहीं आता, ऐसे कहते रहते हैं। तो ये भूल हो गई है। यदि ये भूल आज मिट सकती है, यदि मिटना चाहें तो सदग्रंथ बीजक को पढ़ें गुरुमुख से। या ग्रंथ है, सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया है, त्रिजा सदग्रंथ है। मन लगा करके यदि कोई 3 बार उसको पढ़े, पहली बार पढ़े तो समझ में नहीं आएगा, कम आएगा, दूसरी बार में आधा आएगा, तीसरी बार में पूरा हो जाएगा, और 4, 5, 6 बार पढ़ ले तो और अच्छी बात है। ये पूरा भरम मिट जाएगा। चाहे वो जैन धर्म को मानने वाला हो, चाहे ईश्वर परमात्मा को मानने वाला हो, चाहे अल्लाह खुदा ताला को मानने वाला हो, कोई भी हो, तो पक्ष को तोड़ करके सद्भाव से यदि कोई सदग्रंथ बीजक को पढ़ेगा तो उसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा पूरा। उसे पता चल जाएगा तो पहले कितनी भूल हुई है हमारे द्वारा, कितने लोग हमारे द्वारा भटकाए गए। हम भी अनादिकाल से भटकते हुए चले आ रहे हैं, आवागमन नहीं मिटा। किसी ज्ञानी ने कह दिया कि जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। तो कब नहीं होता? जब सब वासना मिट जाती है तब पुनर्जन्म नहीं होता, और वासना नहीं मिटी तो पुनर्जन्म तो होगा ही होगा। तो जो दुर्की जो बात है, जो पूरी जो बात है, इसको सुन लिए कि जीव का पुनर्जन्म होता ही नहीं है। अब ये बात सुन करके बस मैंने, अरे जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है तो फिर काय को जो उल्टे सीधे कर्म हम त्यागे। बस एक बार जन्म होगा, दोबारा तो होगा ही नहीं। तो गाय भैंस बकरे खूब काटते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं। अब कोई पूछे भैया ऐसा क्यों करते हो, पाप लगेगा? कि नहीं नहीं, जीव का पुनर्जन्म नहीं होता।
होता तो नहीं है, ये तो बात सही, पर कब नहीं होता? ये सारे कर्मों को त्यागेंगे, बदफैलों को त्यागेंगे, वासनाओं को त्यागेंगे, तब नहीं होगा। और जब तक वासना रहेगी और जब तक हम दूसरे का मांस खाते रहेंगे, जब तक उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, धोखे में फंसाते रहेंगे, धोखेबाज बने रहेंगे, तब तक तो पुनः जन्म होगा ही होगा। वासना ही पुनः जन्म धराती है, और वासना मिट जाए तो फिर पुनः जन्म नहीं होता। तो कहना तो सीख लेते हैं, मुस्लिम लोग भी कहते हैं तो पुनः जन्म नहीं होता, और भी लोग कहते हैं बहुत से पुनः जन्म नहीं होता, और वासना को मिटाना चाहते हैं। तो होगा ही होगा, पुनर्जन्म जरूर होगा, जब तक वासना नहीं मिटाएगा तब तक। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब के सब धोखे में अपने समय को खो रहे हैं, पृथ्वी को जीव मानते हैं, पृथ्वी की तपस्या करते हैं। ऐसी ऐसी बात लिख दें कि जब पापी बहुत हो गए थे पृथ्वी पर, तो गाय बन करके और पृथ्वी प्रार्थना कर रही थी। कैसे उल्टे सीधे शब्द लिखे, उल्टे सीधे। फिर चलने को तैयार हो गई तो सारे देवता उसको मना करके लाए पृथ्वी को। अग्नि देवता जब नाराज हो जाते हैं तो उन पर बहुत घी चढ़ाना पड़ता है, जिन कितनी सामग्रियां चढ़ानी पड़ती हैं, तब अग्नि देवता खुश होते हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं लोग। जल देवता को खुश करने के लिए कितनी सामग्री चढ़ाते हैं, उसकी पूजा जाया करते हैं, नहाते हैं। ये सब के सब अंधभक्त, ये अंध बातों को मानते रहते हैं। वायु देवता की पूजा करते रहते हैं, कहते हैं वायु न चले तो सारा संसार वीरान हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये धोखे की बात। वायु पुत्र हनुमान को मान लिए, हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए गए, वज्र की चोट कर दी इंद्र ने, थोड़ी टूट गई, उनके पिता नाराज हो गए, वायु बंद होगी, तब प्रार्थना करी देवताओं ने, और तब वायु चली। ऐसी धोखे की बात लिख लिख करके और सारे संसार को भुलाते भरमाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। धोखेबाजी मनुष्य को बहुत पसंद है, विचार नहीं करते। यदि कोई बाजार में जावे और 1 किलो मिर्ची मांगे और बनिया वैसी खाली थैली पकड़ा दे कि ले इसमें 1 किलो मिर्ची, तो कोई नहीं लेगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। और फिर वो बनिया कहे कि मिर्ची इसमें निर्गुण निराकार है, कोई नहीं लेगा। नमक निर्गुण निराकार है, कोई नहीं लेगा, उसे तो चाहिए। और परमात्मा को यदि कोई कह दे निर्गुण निराकार है, तुरंत मान लेते। निर्गुण निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसका भजन करो, तब वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही सर्वगुण साकार रूप में दर्शन देगा। ये बेकार की बातों को तुरंत लोग मान लेते हैं। और निर्गुण निराकार कह के कोई हल्दी दे तो कोई नहीं लेता है, नमक दे कोई नहीं, तेल कोई नहीं लेगा। खेत में कुछ भी नहीं हो और जाए कह दे कि आपके खेत में बहुत अच्छी फसल है, देखो कितनी अच्छी, तो मुझे तो नहीं दिख रही, कि नहीं निर्गुण निराकार है, तो कोई नहीं मानेगा, मानने की तैयारी नहीं करेगा। और देवता है और उसके हाथ पैर नहीं है, शरीर नहीं होता है, उसकी परछाई भी नहीं होती देवता की, उसको हर एक कोई मान लेगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन झूठी बातों को तुरंत मान लेते, जरा भी विचार नहीं करते। सदु देखते करहु विचार तो सब दुख जाए। यदि विचार करोगे तो सारा दुख मिटेगा, और विचार नहीं करोगे तो अंधभक्ति बने रहोगे। ये धोखे की बातों को मान मान करके अपने जीवन को बर्बाद करते रहोगे। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रमभूल कल्पना को जड़ मूल से त्याग दो। जब तक भ्रमभूल कल्पना को नहीं त्यागोगे और तब तक आप तत्वों के प्रकाश को देख देख कर उसमें जीव मानते रहोगे, अग्नि को जीव मानते रहोगे, पृथ्वी को जीव मानते रहोगे, वायु को जीव मानते रहोगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु को चारों तत्वों को जीव मानते रहोगे।
और इस आकाश पोल खगोल को भी ब्रह्म मानते रहोगे। घटाकार, मठाकार, महदाकार, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म को मान मान करके भूले रहोगे। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल से यदि बचना है तो जड़ चेतन का ज्ञान बहुत जरूरी है। सदग्रंथ बीजक को पढ़ना बहुत जरूरी है। चारों मुख वाणियों को जानना बहुत जरूरी है। कोई कोई श्रुति कोई जीव बताते रहते हैं, तो लक्ष्य को कहते हैं। लक्ष्य कोई जीव होता है? लक्ष्य लगाने वाला चेतन जीव है, श्रुति लगाने वाला चेतन जीव है, सबका नाम रखने वाला चेतन जीव है, विचार करने वाला चेतन जीव है। लेकिन विचार जीव नहीं है, विचार करने वाला जीव है। इसी प्रकार श्रुति जीव नहीं है, श्रुति करने वाला चेतन जीव है। लक्ष्य जीव नहीं है, लक्ष्य को लगाने वाला चेतन जीव है। कारीगरी जीव नहीं है, कारीगर जीव है। नाव जीव नहीं है, नाविक ये जीव है। इसलिए जितने भी यंत्र हैं ये यंत्र जीव नहीं है, यंत्री चेतन जीव है। और जब तक ये यंत्री अपने आप को नहीं जानेगा तब तक वृक्षों की कलत देख करके, वृक्षों के फल देख करके, वृक्षों की चमक देख करके, वृक्षों की रात्रि में आवाज देख करके और ये भूल जाएगा कि इनमें भी जीव है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, जड़ चेतन का भेद समझो, पारखी सदगुरुदेव की शरण में लगो। तब आपका ये अंधविश्वास मिटेगा, अंधरूढ़ी बात आपके अंदर से दूर होंगी। तब आप संतों की तपस्या का फल को समझ पाओगे, उनकी महिमा को समझ पाओगे। संत गुरुजनों से जब तक आप काम नहीं लोगे तब तक। अब कहते संत भी ऐसी कहते, अब वो कहेंगे ही, अब 7-5 जहाँ जुड़े कसाई तो एक संत की क्या वश्याई। तो संत भी सोच लेते हैं कि जैसे भूले तैसे भूले रहो, पूजते हो पत्थर पूजते रहो, ईश्वर परमात्मा मानते रहो, माला फिराते रहो, हमको क्या लेना देना है। संत को तो 2 रोटी से मतलब, पानी मिल जाए। हाँ, कोई जिज्ञासु आते हैं, बढ़िया आते हैं, समझदार आते हैं तो उनको तो वो बता देते हैं कि जीव ही सत्य है, जीव के ऊपर और कोई नहीं है। अब वैसे लोग आते जुन्न मार वाले लोग, उनका सीधे बोलने वाले उताताई, अब उनको कह देते हैं कि हाँ भैया है, अब क्या करे वो भी। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने आर पार का दर्शन करा दिया। सदगुरु कबीर साहब ने तो कह दिया कुछ भी हो, जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। कल्पना करने वाला जीव है, कल्पना मिथ्या है। ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं का नाम लेने वाला चेतन जीव है, ये अमर है। कल्पना सारी मिथ्या, नाम धरने वाला चेतन जीव है, नाम जड़ है, नाम ही चेतन जीव है। सदगुरुदेव ने पूरा भेद बताया, परखा दिया कि इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं है, अविनाशी चेतन जीव है। और एक जीव नहीं, अनंतो जीव है, जितने घट उतने ही जीव है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जीव कभी मरता नहीं, लेकिन दुख तो भोगेगा, दुख को जानेगा। सुख और दुख दोनों का जनैया ये चेतन जीव है। सबका यंत्र, यंत्रों को बनाने वाला, यंत्रों से काम लेने वाला, यंत्रों को चलाने वाला, बिगड़ जाए तो सुधारने वाला, ये चेतन जीव है। लेकिन अपने आप को भूल गया है, इसलिए इस ब्रह्म परमात्मा के गुण गाता रहता है, माला फेरता रहता है, पत्थरों की मूर्तियों के सामने सिर पटकता रहता है। संत गुरुजन भूखे मर रहे हैं, उनको पूछता नहीं, उनके पास में नहीं जाता है। साधु संतों से काम ही नहीं लेता है। साधु संत भी क्या करे बेचारे, वो भी बैठे बैठे देखते रहते हैं। क्योंकि कोई पूछे, कोई पास में आवे, कोई ज्ञान ध्यान की बात पूछे तो बता में, पर ऐसा कोई नहीं। सबके सब धोखे में मस्त है, धोखे में चल रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे अविनाशी चेतन जीव, तू जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक मांस खा खा करके अपने जीवन को बिगाड़ता रहेगा, पत्थर पूज पूज कर अपने जीवन को बिगाड़ता रहेगा, उल्टे सीधे कर्म करता रहेगा, शराब पीता रहेगा, मांस खाता रहेगा, जुआ खेलता रहेगा, उल्टे नंग धरण ढूंढता रहेगा, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि अपने आप का ज्ञान हुआ नहीं। अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो चेतन पूजा में मन लगेगा, साधना आगे बढ़े, पूर्ण हृदय
शुद्ध हो जाएगा, अष्ट महासतों में अंदर आ जाएंगे और 10 दोषों में विजय प्राप्त कब कर पाएगा? जब अपने आप को जान लेगा तब, अष्ट महासतों को धारण करेगा तब, 10 दोषों को त्यागेगा तब। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।